Dear student, Assalamu alaikum. Dear student, today we shall going to start of the important series, and the name of the series is activity related to the bridge course for standard 10 subject English. Bridge course is prepared by Maharashtra government. Dear student, आपको मालूम ही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल यानी 2021 और 22 शुरू करने से पहले इस साल की शुरुआत ब्रिज कोर्स से करने के लिए कहा है। अब ब्रिज कोर्स क्या है? आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ब्रिज कोर्स है क्या? तो ब्रिज कोर्स ये 45 दिन का एक कोर्स है। आपका 10वीं का जो है सिलेबस तो रहेगा ही, उसके साथ ही आपको 45 दिन का ब्रिज कोर्स करना होगा। अब आपको मालूम ही है कि कोविड-19 की वजह से आपका 17-18 महीने से एजुकेशन लॉस हुआ है, तालीमी नुकसान हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिवीजन के तौर पर ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है। ब्रिज कोर्स ये 9वीं और 10वीं के दरमियान का कोर्स है, जो 9वीं और 10वीं को जोड़कर ब्रिज का काम कर रहा है। ये 45 दिन का कोर्स है और हर 15 दिन के बाद में इसमें जो है तो एक टेस्ट होगा। इस कोर्स में जितने एक्टिविटीज़ हैं हम इस सीरीज में उसको हल करने वाले। सो टुडे वी शैल स्टार्ट द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ इस ब्रिज कोर्स, दैट इज एक्टिविटीज नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? एक्टिविटी नंबर 1 है, पहले शुरू तो हमारा ये ब्रिज कोर्स है जो 10वीं के कोर्स से अलग है। 10वीं का कोर्स तो हमारा अलग है ही, लेकिन ये 45 दिन का हमको ब्रिज कोर्स करना होगा। अब इसमें क्या क्या है? तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ है, जिसमें से हम जो है तो यहाँ पर पहली एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। अभी पहली एक्टिविटीज़ जो है तो क्या है उसमें? तो उसमें कॉम्पिटेंसी या लर्निंग आउटकम। अब लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? तो पढ़ाने के बाद में, टीचर के पढ़ाने के बाद में आपने क्या क्या हासिल किया है, उसमें से क्या क्या सीखा है, उसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 1, उसमें से हम स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 क्या है? अब स्टेप नंबर 1 में हमको देखना है कि गेस आउट एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 1 में स्टेप 1 जो है तो क्या है? गेस आउट एक्टिविटी है। अब गेस आउट एक्टिविटी किसे कहते हैं? यानी हमको मालूम ही है कि आपको मतलब इस एक्टिविटीज में, एक्टिविटी नंबर 1 में आपको गेस करना है। अब गेस करना है यानी क्या करना है? अंदाज़ा लगाना है, प्रिडिक्ट करना है। किसी चीज़ का आपको अंदाज़ा लगाना है। मैं मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस अभी एग्जाम्पल के तौर पर देने वाला हूँ। उसमें कौन सा वर्ड जो है तो आपको यूज़ करना है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा लगाना है, इस चीज़ का आपको जो है तो गेस करना है, इस चीज़ का आपको जो है तो क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है तो एक क्वेश्चन आपके सामने, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है डोंट टेल लेट मी। ये सवाल है आपके पास, क्या है? डोंट टेल लेट मी, यानी इसका क्या मतलब हो रहा?
कि डोंट टेल। डोंट टेल यानी मुझे मत बताओ, और लेट मी यानी करने दो। मुझे मत बताओ, करने दो। क्या करने दो? अब ये अंदाजा लगाना है हमको। सेंटेंस क्या बोल रहा है? डोंट टेल, मुझे मत बताओ, लेट मी, मुझे करने दो। क्या करने दो? डैश डैश डैश। तो यहां पर हम आ जाएगा, हम नीचे देखते हैं क्या आएगा इसमें। तो यहां पर आएगा लेट मी गेस, यानी मुझे अंदाजा। अब यहां पर हमारा जो ब्रिज कोर्स की पहला एक्टिविटी है गेस आउट एक्टिविटी, यानी जो गेस कर रहा है, अंदाजा लगाना है, वो यहां पर जो है तो उसमें ये एक्टिविटीज में यहां पर गेस आएगा कि डोंट मी, मुझे मत बताओ, लेट मी गेस। अभी हम नीचे इसको जो है तो हल करने वाले हैं अभी। तो इसमें यहां पर क्या आएगा? लेट मी गेस। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, नीचे अपन हल कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है कि आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी। अब ये क्वेश्चन है। अब यहां आपको जो है तो क्या है? गेस करना है। क्या बोल रहा है कि आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी। अब इसका हमको समझना पड़ेगा कि मैंने देखा मेरे पड़ोसी के घर पर डॉक्टर आया है। क्या? मेरे आईसी डॉक्टर विजिटिंग माय नेबर्स हाउस, यानी मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के घर पर डॉक्टर ने जो है तो विजिट दिए। तो समबडी मस्ट बी, तो जरूर कोई डैश डैश डैश, जरूर कोई क्या है ये गेस करना है हमको। समबडी मस्ट बी। अब डॉक्टर हमारे घर पे क्यों आता है? तो ये हमको गेस करना है कि यहां पर क्या आएगा, ये गेस करना है। इस तरह का जो है तो सेंटेंस को हमको गेस करना पड़ता है। तो ये गेस आउट एक्टिविटी है हमारी। दूसरा सेंटेंस है, हम नीचे उसको हल करेंगे, अभी तुम क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है कि डेड क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, इट माइट डैश 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 इन द इवनिंग। क्या बोल रहा कि आसमान में, आकाश में धग जो है, बादल जो है तो जमा हो गए हैं। इट माइट, कदाचित, हो सकता है, डैश 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 इन द इवनिंग, यानी आसमान में क्या हो गया है? बादल या ढक जमा हो गए। द क्लाउड आर गैदरिंग इन द स्काई, आसमान में बादल जो है तो जमा हो गए। इट माइट, हो सकता है, कदाचित, डैश 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 इन द इवनिंग। अब यहां पर हमको जो है तो गेस करना है कि क्या जो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा कि आसमान में जो है तो बादल जमा हो गए हैं और हो सकता है डैश 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 इन द इवनिंग, शाम में क्या हो सकता है, कदाचित क्या हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, नीचे इसके अपन जवाब देखेंगे। द रोड इज वेट। क्या है? द रोड इज वेट एंड स्लीपरी, वॉक केयरफुल्ली और यू में डैश 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 डाउन। क्या बोल रहा कि रोड जो है तो ये क्या हो गए? गीले हो गए, और उस पर जो है तो घसरन हो गई है, यानी रोड गीले हो गए। तो गीले होने की वजह से रोड पर क्या हो गई? घसरन हो गई। तो क्या बोल रहा कि केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली, यानी एहतियात से चलो, कालजीपूर्वक चलो, नहीं तो क्या होगा? यू में डैश 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 डाउन, नहीं तो क्या होगा? रोड जो है तो रोड गीला हो गया है,
और उस पर घसरन हो गई है, तो क्या बोल रहा, वॉक केयरफुली, यानी काळजीपूर्वक चलो या एहतियात से चलो, नहीं तो क्या हो जाएगा, और या यू में क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम क्या हो जाएंगे, डेड 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 डाउन, नीचे क्या हो जाएंगे तुम, वह हम नीचे जवाब देखेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है इसमें, द सन राइज इन, सनराइज यानी तुलु होना, सनसेट यानी गुरूब होना। तो यहां पर गेस करना है कि जो सूरज जो है तो तुलु होता है, ये तो सीधा सीधा ही है, ये गेस करना है अपने, क्या आएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, क्या आएगा, यहां पर गेस करना है। हाँ, आगे का पांचवा क्वेश्चन है यहाँ, लॉकडाउन इज माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप, लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप व्हेन विल स्कूल, क्या क्या कह रहा है कि मेरे जिले में लॉकडाउन जो है तो ओवर हो गया है, लिफ्टेड अप उठा लिया गया है, खत्म हो गया है। व्हेन विल स्कूल डैट डैट डैश, स्कूल कब, डैट डैट डैश। अब यहां पर क्या लिखेंगे, तो लॉकडाउन तो खत्म हो गया, तो स्कूल, लॉकडाउन इन माय डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप, लॉकडाउन तो खत्म हो गया, तो व्हेन कब, विल स्कूल, स्कूल कब, डैट डैट डैश। अब यहां पर यह हमको गेस करना है, यह हमको यहां अंदाजा लगाना है कि यहां कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं, वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट सोर्स डैट डैट डैश विटामिन। अब यहां पर हमको जो है तो प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है, हम यहां पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे कि वेजिटेबल आर एक्सेलेंट सोर्स, यानी सब्जियां जो है तो ये विटामिन। अब यहां पर क्या आएगा, ये जो सोर्स है, काय का जरिया है, ये हमको इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे हम, इसका जो है तो हमको अंदाजा लगाना है। आगे का क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन, क्या है कि माइक्रोस्कोप मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन, यानी माइक्रोस्कोप जो होती है, खुर्दबीन जिसको बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या करती है, माइक्रोस्कोप में छोटी सी चीज भी जो है तो क्या होती है, अपीयर यानी दिखती है, कैसी दिखती है, लार्जर, बड़ी दिखती है, किससे ज्यादा। अब यहां पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यानी माइक्रोस्कोप में खुर्दबीन जो होती है उसमें छोटी सी चीज अपीयर लार्जर देन, वो दिखाई देती है, जो समझो छोटी चीज रहती है वो कैसी दिखाई देती है, छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, यानी छोटी जैसी रहती है वो उससे कैसे, उससे बड़ी दिखाई देती है। तो यहां पर जो है तो हमको दे आर का इस्तेमाल करना पड़ा, देखेंगे अपन आगे। एन एप्पल अ डे कीप्स डैट डैट डैश अवे। अब ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है। एन एप्पल, एक सेब यानी रोज का एक सेब, कीप यानी रखता है, क्या रखता है, डैट डैट डैश अवे, डैट डैट डैश अवे, दूर रखता है, किससे दूर रखता है, ये कहावत, ये प्रोवर्ब है। नीचे देखेंगे हम उसको जवाब क्या है।
उसी तरह द पाइनएप्पल अ फ्रूट that dash in tropical climate throughout the world is native to part of South America. क्या बोल रहा है कि पाइनएप्पल ये जो फ्रूट है डेट डैश इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल कहते हैं मुंतका हर्रा की आबो हवा में, थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे दुनिया के, इज नेटिव टू पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब 10वां देखेंगे अपन। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यानी तुझे क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तेरे साथ क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। यू लुक, तू मुझे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, डैट डैट डैश। इस तरह जो है तो हमको गेस कर रहे हैं आगे। अब अपन ने एक्टिविटीज ऊपर देखे, वो एक्टिविटीज को हमको नीचे उसके हम जवाब देते हैं, और इसी तरह की जो है तो एक्टिविटीज हम पूरी हल करने वाले। तो आपको चाहिए कि जितने भी एक्टिविटीज़ है आप जो है तो एक बुक बनाकर उसमें जो है तो रोज़ के रोज़ वो एक्टिविटीज़ को अपने बुक में लिखे, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ है और सब एक्टिविटीज़ हमारे आगे जो है तो ये सब काम में आने वाली है। 10वीं का जो भी हमारा कोर्स है उसमें ये सब काम में आने वाली है। तो ये हमने जवाब जो है तो तैयार करें इसके। डोंट टेल, मुझे मत बताओ। लेट मी, जवाब आ गया इसका, लेट मी गेस, ये जवाब आ गया। यानी मुझे मत बताओ, मुझे गेस या अंदाज़ा करने दो। तो ये हमारे पहली एक्टिविटीज़ का उन्वान यहाँ पर आ गया, जिसका हमारा नाम है गेस आउट एक्टिविटी, गेस एक्टिविटीज़, जिसमें हमको अंदाज़ा लगाना है। सेंटेंस को देख के उसमें जो है तो हमको फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक को भरना है, गेस कर अंदाज़ा लगा के। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ब्रिज कोड के ज़रिए हमको जो है तो मुख्तलिफ इस तरह का जो है तो हमारा इस मालूमात होगी कि आगे भी जो है तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी, क्या आएगा इसमें, इल। यानी मैंने देखा कि डॉक्टर मेरे पड़ोसी के घर में आया, तो समबडी मस्ट बी, ज़रूर कोई क्या है, ज़रूर कोई बीमार है। तो डॉक्टर हमारे घर में कोई कब आता है, जब कोई बीमार होता है। तो समबडी मस्ट बी, ज़रूर कोई क्या है, बीमार है। उसी तरह दूसरा देखे थे अपन ने, द क्लाउड आर गैदरिंग, आसमान में जो है तो बादल जो है तो जमा हो गए, इन द स्काई, आसमान में बादल जमा हो गए। इट माइट, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, रेन इन द इवनिंग, के शाम में बारिश हो सकती है। अब आसमान में जो है तो बादल जमा हो गए, हमको अंदाजा लगाने का है, बादल जब जमा हो गए तो क्या हो सकता है, शाम में क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, रोड इज वेट, रोड जो है तो रास्ता जो है तो ये क्या हो गया है, गीला हो गया है, एंड स्लीपरी, और उस पर जो है तो घसरन हो गई है। रास्ता गीला हो गया, अब गीला होने की वजह से क्या, उस पर घसरन हो गई। तो क्या कहता है, वॉक केयरफुल, आहिस्ता से चलो, एहतियात से चलो, काळजीपूर्वक चलो, नहीं तो क्या होगा, यू में फॉल डाउन, यहाँ पर फॉल आएगा, फॉल यानी गिरना, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, नहीं तो आप जो है तो नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, द सन राइजेस, अब जो है तो तुलू होता है सूरज, द ईस्ट, मशरिक से निकलता है ना,
और मगरिब में गुरूब होता है। आगे का क्वेश्चन है लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट, लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप, यानी लॉकडाउन जो है ये हम मेरे ज़िले से जो है तो उठा लिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मतलब लॉकडाउन नहीं है। अब लॉकडाउन नहीं है तो क्या होगा, व्हेन विल स्कूल, स्कूल कब जो है तो डेट दिखे थे अपन, तो क्या स्कूल कब जो है तो रीओपन होगी या कब जो है तो शुरू होंगी, कब खुलेंगी या कब शुरू होंगे। आगे का जो है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल आर एक्सलेंट सोर्स, यहाँ पर जो है तो हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, ऑफ का इस्तेमाल किया। तो वेजिटेबल जो है तो विटामिन का एक सोर्स है। उसके बाद में माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन जो है तो मैं छोटी सी चीज़ को क्या करती है, बड़ा करती है, लार्जन दे आर, जैसी वो है उससे बड़ी करके जो है तो वो दिखाती है, तो दे आर इसमें से आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एन एप्पल अ डे कीप, यानी एक सेब हम जो है तो रोज़ खाते हैं, तो क्या होता है, ये प्रोवर्ब है, ये डॉक्टर से दूर रखता है, यानी हम एक सेब खाते हैं रोज़ तो बीमारी से दूर रहते हैं, तो यहाँ पर कहा कि डॉक्टर से दूर रहते हैं, तो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। उसी तरह एक नौवा जो है तो एग्जाम्पल हमारे पास में, द पाइनएप्पल अ फ्रूट, ये फ्रूट जो है तो क्या होता है, उगता है, उगता है इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मुंतका हर्रा के आबो हवा में, थ्रू आउट द वर्ल्ड इन नेटिव टू पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। आगे का और लास्ट जो है तो इस स्टेप 1 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यानी तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। यू लुक, तुम जो है तो दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहे, सैड या वरीड या पेन। तो इस तरह की जो है तो एक्टिविटीज़ नंबर 1 हमने जो है तो यहाँ पर हल किए। आपको चाहिए कि ये जो है तो एक नोटबुक में इसको लिख ले, और इसी तरह की सभी एक्टिविटीज़ जो है तो हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।